हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है क्लास 11th के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैं आपको पहले बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि 11th में भी है और 11th के बाद भी है। जैसे LIC बोलती है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर अकाउंटेंसी, क्योंकि जो आज आपका बेस होने जा रहा है, तो बेस के अंदर क्या होता है, 11th के साथ भी 11th के बाद भी। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कुछ ऐसा हिसाब किताब है। अब देखिए, रूल्स हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ अकाउंट्स के अंदर रूल है। आप जब स्कूल भी जाते हैं वहां पे भी कुछ आपके रूल्स होते हैं। सिंपल रूल्स होते हैं। कैसे कि हम स्कूल एक यूनिफॉर्म के अंदर जाते हैं, तो हमारी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है जाने के लिए। और कुछ डेज ऐसे होते हैं आपके स्कूल के अंदर जहाँ पे आपको एक डिफरेंट कलर की यूनिफॉर्म पहननी होती है, जहाँ पे कोई रेड, कोई येलो, कोई ग्रीन, कोई ब्लू ऐसा कलर का दिख रहा होता है। पर्टिकुलर डे होता है वीक के अंदर, 1 या 2 दिन ऐसे रखते हैं स्कूल वाले जहाँ पे। तो ये आप याद करिए, अगर स्कूल के अंदर आप पर्टिकुलर उस यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे, जब आपको वो वाले कलर की यूनिफॉर्म में पहननी है, जैसे रेड, येलो या कुछ भी, तो क्या आप स्कूल में रेगुलर जो डेली बेसिस पर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्या आप नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब हम जाते हैं तो मन में एक डर सा रहता है कि अगर किसी टीचर ने पकड़ लिया तो डांटेगी। सेम वे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपकी जर्नल एंट्री के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने जर्नल एंट्री के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ढंग से पढ़ लिए जर्नल एंट्री करने से पहले, तो आपको डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पढ़े, तो मन में डर सा लगेगा, डर सा लगा रहेगा कि मैंने एंट्री सही करी है या गलत करी है। तो उसी के लिए आइएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या कहता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन। मतलब हर ट्रांजेक्शन के ऊपर अप्लाइड होता है। आप उसके ऊपर कोई भी जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन कर लीजिए। आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे ये जो ओरिजिनल एंट्री लिखा गया है, इसको मैं जर्नल एंट्री भी कह के चलता हूँ। ये ओरिजिनल एंट्री से हमारा क्या मतलब है, जर्नल एंट्री की बात कर रहा है। और ब्रैकेट के अंदर लिखता है जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक्स। स्पेशल पर्पस बुक्स से मेरा मतलब है, यहाँ पे आपका जो बुक्स बनती है, जैसे कैश बुक, सेल्स बुक्स, परचेज बुक, उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, और जिसका कोई नहीं होता उसके लिए एक अलग बुक बनती है जिसको हम नाम देते हैं जर्नल प्रॉपर। आगे चलते चलते आप ये चीजें भी सीखेंगे। आइएगा आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद कहता है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। भैया, हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे हैं, क्या आप हमें मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। देखिएगा क्या कहता है, डेबिट। डेबिट का क्या मतलब है? डेबिट रेफर टू लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। जो भी आपका जब अकाउंट बनता है, मैं बता दूं आपको, जो अकाउंट होता है एक टी शेप अकाउंट होता है। ये देखिए, अच्छा समय आपको यहाँ टी बना के दिखाता हूँ। ये टी शेप अकाउंट होता है, जहां पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, ये डेबिट रेफर करा जाता है ऑफ एन अकाउंट। एंड क्रेडिट, क्रेडिट किसको कहते हैं? राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। जो अकाउंट की राइट हैंड साइड होती है उसको मैं क्रेडिट कह के चलता हूँ। बोथ, दोनों, डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर। देखिए, बहुत लोग पता है क्या समझते हैं, डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज होना, क्रेडिट का मतलब होता है डिक्रीज होना। नालायक है, सुनेगा ढंग से। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अकाउंट। उस अकाउंट का क्या नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक नालायकों वाला लॉजिक नहीं लेना। पता है वो क्या सोचते हैं, अरे डेबिट का मतलब होता है बढ़ना, क्रेडिट का मतलब होता है घटना। अबे नालायक, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट के ऊपर कि आपका अकाउंट का नेचर कैसा है। ऐसा भी हो सकता है क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होना हो और डेबिट का मतलब डिक्रीज होना हो, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ अकाउंट। उसके आगे क्या कहता है, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड। अच्छा, ये तो मतलब बता ही चुका हूं, दोबारा लिखा गया है ये। अब आइएगा क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम अपने रूल्स को डिवाइड करते हैं। आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, मेनली जो रूल्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यहां पे मैंने बोला है और आप इन दोनों में से कुछ भी रूल को अपनाइए, मैटर नहीं करता। ट्रेडिशनल थोड़ा पुराने जमाने का, मॉडर्न जो इस जमाने का, आपको ये जर्नल एंट्री सेम ही देगा, ये कभी भी डिफरेंट जर्नल एंट्री नहीं देगा। तो आइएगा पहले ट्रेडिशनल को पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल को जब ये डिवाइड करता है, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। पहला पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स। आगे इम्पर्सनल अकाउंट्स जाते जाते 2 पार्ट्स में दोबारा डिवाइड हो जाते। ये चार्ट मैंने प्रिपेयर आपको करके दिखा रखा है। पर्सनल अकाउंट देखिएगा, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर 3 कैटेगरी आती है। पहला नेचुरल पर्सन, जैसे आप,
मैं या कोई और ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, हम सब कौन है, नेचुरल पर्सन है। दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन्स। अब आर्टिफिशियल पर्सन्स में कौन आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कंपनी जो क्रिएटेड बाय लॉ हो, मतलब नेचुरली क्रिएटेड नहीं हो, नेचुरल क्रिएशन ना हो, वो क्रिएटेड बाय लॉ हो। तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको जरा होल्ड पे रखिएगा, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ओवर होने से पहले मैं बता दूंगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अभी बस होल्ड पे रखिए। इसके बाद मैं पर्सनल के ऊपर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा के समझाया जाता है कि भाई पर्सनल चीजें क्या होती है। आइएगा, ये स्टार आपको एग्जाम में बनाएगा सुपर स्टार, जो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी ये दोबारा आ रहा है। कहता है अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, जो अकाउंट्स है रिलेट करते हैं पर्सन से। इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म्स हो सकती है, कंपनीज हो सकती है, डेटर्स हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आर पर्सनल अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में जो रूल अप्लाई होता है क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, जब भी पैसा या कोई चीज मिलेगी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जब गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। इसी की वजह से क्या होता है, मोस्टली जो लोग कहते हैं डेबिट का मतलब इंक्रीज, क्रेडिट का मतलब डिक्रीज, नहीं, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ अकाउंट। दूसरा रियल अकाउंट, देखिएगा रियल अकाउंट क्या होते हैं, आपके जितने भी एसेट्स होते हैं एक्सक्लूडिंग पर्सनल वाले, क्योंकि पर्सनल वाले एसेट्स पर्सनल अकाउंट के अंदर बात करेंगे। जब मैं इम्पर्सनल के अंदर बात करता हूं वो दो कैटेगरी के अंदर अपने आप को बांटता है, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अभी मैं रियल अकाउंट की बात कर रहा हूं। रियल अकाउंट के अंदर आपके सारे एसेट्स आते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। टेंजिबल या इनटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब जिन एसेट्स को मैं टच कर सकता हूं, इनटेंजिबल का मतलब जिन एसेट्स को मैं टच नहीं कर सकता। ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनको मैं टच नहीं कर सकता, फॉर एन एग्जांपल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको मैं टच नहीं कर सकता। अब ऐसे एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जिनको मैं टच कर सकता हूं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। सर एक और एसेट है, सुनिएगा, डेटर, क्या रियल में आएगा, उसको भी मैं टच कर सकता। अबे नालायक, वो जो तेरा डेटर एसेट है वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो एक पर्सन से रिलेट करता है, डेटर, डेटर को टच करने की बात करता है, नालायक आदमी। चलेगा, रियल अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टार 2 लगाता हूं इसके ऊपर, और ये दोबारा आपको एग्जाम के अंदर सुपरस्टार बनाएगा। कहता है रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, डजंट मैटर, ऑफ द फर्म, एक्सक्लूडिंग, कुछ चीजों को हम एक्सक्लूड करते हैं यहाँ पे, डेटर्स, मतलब डेटर्स की जगह हम सारे पर्सनल चीजें कह सकते हैं जो आपके पर्सनल अकाउंट्स में जाती हैं, वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे रियल के अंदर। चलेगा, नो, अच्छा रूल तो रह गया रियल अकाउंट का, चलेगा। अब रूल जरा इसका पढ़ लेते हैं। कहते हैं रूल के अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, यहां पे जरा नॉमिनल अकाउंट की बात कर लेते हैं। नॉमिनल के अंदर आपके सारे खर्चे और इनकम आते हैं, मतलब आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस। खर्चे और इनकम से क्या मतलब है मेरा, जैसे आपने सेल्स करी, इनकम हुई आपकी, परचेज करा, आपने माल का परचेज करा, आपका खर्चा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, सैलरी दी, कमीशन दी या कमीशन मिली, कमीशन देना खर्चा है, कमीशन मिलना इनकम है। अब आप और भी खर्चे कर सकते हो, वेजेस के ऊपर आप खर्चे कर सकते हो। तो यहां पे खर्चों का मतलब होता है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट खर्चे आपके इंक्रीज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, आपके अगर इनकम और गेन इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में होता है, अगर खर्चे कम हो रहे हो तो क्रेडिट होते हैं। इसी तरीके से अपोजिट में अगर इनकम कम हो रही हो तो वो डेबिट होती है। ये आपको उसके अंदर ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, वो मॉडर्न अप्रोच के अंदर चलेगा। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं हमारा इसके अंदर क्या आता है। नॉमिनल अकाउंट में स्टार 3 बताता मैं, कहता अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू, टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। तो ऐसा अकाउंट जो कि आपका किस चीज से रिलेट करता है, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, गेन से, रेवेन्यू से, वो टर्म्ड करा जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब सोचिएगा, मैंने आपसे एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को यहां पे होल्ड करवाया था। खर्चे, इनकम जो भी आपके खत्म हो जाने चाहिए एक साल में। बाय चांस अगर खत्म नहीं होते, वो अगले साल में जाते हैं, तो क्या करें, क्या बैलेंस शीट में लेके जाएं? एक ना प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा आप उसको आगे जाते हुए पढ़ेंगे, आगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। अकाउंट जो चलती है एक सीरियल ऑर्डर में चलती है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू जर्नल एंट्री,
एंड होता है उसका बैलेंस शीट के ऊपर। तो ऑर्डर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला हम सबसे पहले बनाते हैं जर्नल एंट्री, देन लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बनती है आपकी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद जो ये चीजें आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सब नॉमिनल चीजें जाती है, मतलब आपके जितने भी खर्चे इनकम हो रही है उसके डेबिट साइड में आपके खर्चे जाते हैं, क्रेडिट साइड में आपकी इनकम जाती है। अब सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर ना सारे अकाउंट जाते हैं, चाहे रियल हो, नॉमिनल हो या पर्सनल हो। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ट्रायल बैलेंस के अंदर तीनों रहते हैं जब आप सीरियल ऑर्डर में आते हैं। सीरियल ऑर्डर क्या था हमारा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन आपका क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस में तीनों अकाउंट देखेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं नॉमिनल अकाउंट, मतलब आपके एक्सपेंसेस या इनकम। मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंसेस या इनकम कंप्लीट ना हुआ हो, मतलब या तो देना हो, एडवांस में दे दिया हो, इनकम ना मिली हो, एडवांस में मिल गई हो, कुछ भी, वॉट एवर द केस में भी। इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो निकालूंगा। उसके अंदर आपका होता है प्रीपेड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, ये सब टर्म्स यूज होती हैं। तो ये सारी टर्म्स आपकी क्या होती है, जैसे हम कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, यार इस साल का ना रेंट अभी तक मैंने दिया नहीं है। प्रीपेड इनकम, मतलब मुझे एडवांस में मेरी इनकम मिल गई है। तो यार ये जो है ना, ये पर्टिकुलर किसी ईयर से रिलेट करते थे, या तो प्रीवियस ईयर या तो नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर का मेरा मतलब है पिछले साल से, नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगले साल से। तो ये सब ऐसे रिलेट करते थे। इस साल के खर्चे या इनकम नहीं थे, या इस साल का खर्चा या इनकम मिली नहीं है, तो उसको मैं, अगर इनकम नहीं मिली तो अक्रूड बोल देता हूँ। आउटस्टैंडिंग, इस साल की अगर खर्चा मैंने दिया नहीं है तो मैं उसको आउटस्टैंडिंग बोल देता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, एक मूवी आई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसके अंदर क्या होता था, हम बेचते थे नए पैकेट में, बेचे हम चीज पुरानी। तो पैकेट नया होगा, चीज पुरानी ही होगी। एक्सपेंसेस या इनकम आपकी जो होगी उनको मैं बुलाऊंगा और मैं उनका पैकेट बदलूंगा, उनके नाम के आगे या पीछे, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, अक्रूड इनकम या इनकम अक्रूड, कुछ भी मैं बोल सकता हूं। उनको मैं सीधा ही एक पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दूंगा और उसका नाम होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दैट मींस आपका वो नॉमिनल अकाउंट ही होगा। तो इनडायरेक्ट वे में अगर बोले तो इसके अंदर नए पैकेट में बेचे हम चीज पुरानी, तो ये आपका यहां से यहां मूव कर जाएगा। चंगा जी, चलिएगा यहां पे अब इतनी बात खत्म। अब आइएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपका स्वागत करती है, और लगाया हुआ है बीच में। आप ट्रेडिशनल या मॉडर्न कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन आपके स्कूल ने आपको क्या कराया। मेरा काम है आपको दोनों ही मेथड्स को देना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। आइएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये अब जो भी रूल्स को है 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता है। एसेट, एक्सपेंस, एसेट, एक्सपेंस, ठीक है जी। उसके बाद लाइबिलिटी, कैपिटल और आपकी इनकम। इसका ना थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके अंदर जब हम बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करते हैं, इसके अंदर हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज से क्या मेरा मतलब है, देखिए जब भी हमारे कोई नेचर की बात होती है तो हम इंक्रीज होते हैं, हम उसके अंदर बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब कोई डी नेचर की बात होती है तो हम थोड़ा पीछे पीछे हटते हैं, पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन पीछे पीछे हटते हैं। सेम वे में मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम बात करेंगे एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल या इनकम की, तो हम अगर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो हमारा नेचर है, इंक्रीज करेंगे हम। और अगर मैं डिक्रीज की बात कर रहा हूं तो इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। देखिएगा जब भी एसेट इंक्रीज होता है, जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और देखिएगा मैं इसको मैच करवाता हुआ चलता हूं आपको ट्रेडिशनल से। यहाँ पे रियल के अंदर हमने सारे एसेट्स को हमने बात करी थी, इसके अंदर हमने क्या कहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज करते हुए हम डेबिट ही कर रहे हैं। बाद में बात करता है एसेट्स को डिक्रीज करने की, कहता है क्रेडिट कर दीजिए, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ क्रेडिट ही करा है, तो सेम इंटरेस्ट मिलेगी, कोई भी डिफरेंट इंटरेस्ट नहीं है। देखिएगा एक्सपेंस को मैं जब बात करता हूँ, एक्सपेंस के लिए कहता है डेबिट,
जब आप उसको इंक्रीज करोगे तो डेबिट करिए, जब आप उसको डिक्रीज करोगे, एक्सपेंस को कम करोगे तो आप क्रेडिट करिए। यहां पे देखिए क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे भी हमने जब एक्सपेंस को डिक्रीज करा, सॉरी इंक्रीज करा है तो हमने डेबिट करा, और जब डिक्रीज करा है तो हमने क्रेडिट करा। लाइबिलिटी, उधार की जो बात करते हैं, लाइबिलिटी के अंदर अगर आपने उसको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करिए, डिक्रीज करना है तो डेबिट करिए। कैपिटल इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट, डिक्रीज करनी है तो डेबिट। सेम वे इनकम इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट, डिक्रीज करनी है तो डेबिट। अब देखिए यहां पे मैंने बताया था ना कि भैया बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर, वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट, यहां पे बताया गया था। तो यहां पे देखिए सिर्फ डेबिट का मतलब इंक्रीज नहीं है, यहां पे क्रेडिट का मतलब भी इंक्रीज है, ऑलरेडी यहां पे आपको दिख रहा होगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए, एक गाना आया था कुछ ऐसा कर कमाल, तो उसी तरीके से देखिएगा कुछ कमाल करने जा रहा हूं, कुछ ऐसा हो जाए कि हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को अभी याद कर ले, मजा ना आ जाए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन को ऑन द स्पॉट इसी वीडियो के अंदर याद कर ले, बिल्कुल मजा आएगा। देखिएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन अभी याद करवा के छोड़ूंगा मैं आप लोगों को, बाद की कल की बातें छोड़ो, कल की बातें पुरानी, आज अभी बात करते हैं। सुनेगा, पहले दो वॉवल्स ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते थे इंग्लिश के अंदर, पहले दो वॉवल्स यहां स्टार्टिंग में ए एंड ई, वो जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे वो यहां क्रेडिट होंगे। याद हुआ? पहले दो वॉवल्स एसेट और एक्सपेंस, स्टार्टिंग से ए और ई पकड़ना बस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। अब बात करते हैं, मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए बोला था आप लोगों से 11th के साथ भी 11th के बाद भी, ये डायलॉग है LIC का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। देखिएगा LIC दैट मींस लायबिलिटी इनकम कैपिटल, लायबिलिटी इनकम कैपिटल LIC, 11th के साथ भी 11th के बाद भी। इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, खत्म, चलेगा। यहां पे मैं सोचता हूं कि आपको मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हेल्प करी होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और इसके नोट्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट कर चुका हूं, मतलब फॉरवर्ड कर चुका हूं, आप चाहे तो वहां से जाके ले सकते हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, नहीं तो थोड़े लंबे लंबे नोट्स चाहिए या बुकिश लैंग्वेज पढ़नी है तो आपकी बुक के अंदर तो ये अवेलेबल ही होंगे। ठीक है जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।